सो वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि ऑरा क्या होता है, ऑरा से हम क्या बेनिफिट होता है। आपको ऑरा के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आखिर ऑरा होता क्या है, जिसकी वजह से लोग को पता नहीं है कि ऑरा होता क्या है, और कुछ लोग को पता है कि ऑरा से हमको क्या क्या बेनिफिट होता है। तो आज मैं जिसको पता नहीं कि ऑरा क्या होता है, मैं उनको आज कंप्लीट ऑरा के बारे में बताने वाला हूँ। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज मैं आपको ऑरा के बारे में बताने वाला हूँ। क्या है, आपकी जो बॉडी हेल्थ है ना, आपकी बॉडी चाहे कितनी ही तगड़ी हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑरा से होते हैं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट। तो आप लोग अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो और ऑरा होता क्या है, अगर आपको पता चल जाएगा पूरा कि ऑरा से होता क्या है, ऑरा हमको कैसा एक्टिव करा जाता है, ऑरा कैसा पावरफुल बनाते हैं, और ऑरा से हमको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। जन्म से ही हम ना ऑरा लेके पैदा होते हैं, आपको भी पता होना चाहिए, है ना। जन्म से ही आप में ऑरा होता है, का खुद का ऑरा होगा। जैसा भगवान के में होता है, एकदम जैसे ही पैदा होते हैं तो उनके में एकदम रोशनी जैसा चारों दिशाओं में फैल जाती है ना, तो हम भी वैसे ही जन्म से ऑरा लेके पैदा होते हैं। लेकिन भगवान और हम में क्या डिफरेंट अंतर है कि भगवान भगवान है ना। वो क्या है कि शक्ति से बने हुए हैं और हम एक साधारण इंसान हैं। तो क्या है कि हम संघर्ष और परिश्रम जैसे जैसे करते हैं, तब जाके हमारा जो ऑरा है पावरफुल होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑरा ऑरा ऐसे नहीं बनाया जा सकता। ऑरा सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और परिश्रम से ही ऑरा बनता है। और ऑरा शरीर से आत्मा जैसा जैसा आप शरीर से हार्डवर्क के साथ कुछ चीज़ स्ट्रगल करते हो ना, तो क्या है कि आपकी जो आत्मा है ना, आत्मा का प्रभाव पहुंचता है। क्योंकि पेन दर्द वो आपकी आत्मा को भी तो फील होता है, लेकिन चोट आत्मा को फील नहीं होता, लेकिन दर्द और पेन आपकी आत्मा को भी फील होता है। तो क्या है कि जैसे जैसे आप उस पेन को झेलते जाते हो और आप अपने आप को स्ट्रगल करके हर बुरी परिस्थिति से ऊपर उठाते हो ना, तो क्या है कि आपकी आत्मा जो है, उस जो आपकी सोल है वो पावरफुल होती है। सोल जैसे जैसे पावरफुल होती जाती है, तो वैसे ही आपका जो ऑरा है वो पावरफुल होता जाता है। ऐसा बनता है आपका ऑरा। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ करते हो ना, तो आपका ऑरा उतना ज़्यादा पावरफुल होता है और लोग आपकी तरफ ऐसे ही अट्रैक्ट होते हैं। देखते भी होंगे कि जो भी सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, आप कुछ बंदे लोग को देखते होंगे कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष करके परिश्रम करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं। आप देखते होंगे, चाहे कोई भी बॉलीवुड का हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट प्लेयर हो, आप देखते होंगे उसकी उसकी लाइफ जर्नी को पहले चेक करना, उनकी तपस्या को देखना, उनका संघर्ष को देखना, तब जाके उनको ये सब कुछ मुकाम हासिल होता है। तो क्या है, लोग इसलिए उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष या परिश्रम करते हैं, तो क्या है, उनकी जो विल पावर है ना ऑरा की, वो बढ़ जाती है। क्योंकि संघर्ष करते हैं तो आत्मा को चोट पेन फील होता है ना, तो क्या है कि उस चीज़ को तपस्या जैसे अपने आप को सहते हैं, और सह के अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। ऐसे बनता है ऑरा। तो ऑरा जब आपका पावरफुल हो जाता है ना, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा पावरफुल जाता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। तो क्या है कि सिंपल सी बात है, लोग आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगे। क्योंकि जिसका ऑरा पावरफुल होगा तो लोग भी उसकी तरफ ही तो अट्रैक्ट होंगे ना। जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे तो रिस्पेक्ट तो करेंगे। और आपकी ऐसी रिस्पेक्ट होती है तो क्या है कि आप जो कुछ भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो फिर क्या है कि लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और वहाँ पे वैल्यू करते हैं। क्योंकि आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादा आप स्ट्रगल फेस करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे एवरी डे ना, कि आपको ऑरा को नहीं देखना है। और ऑरा में सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि ऑरा बनता कैसे है। ऑरा मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, ठीक उसी प्रकार की आपको एवरीडे इम्प्रूव करते रहना। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एवरीडे न्यू न्यू स्किल क्रिएटिविटी के जरिए आपको अपने माइंड को बताते रहना है कि मेरे को एवरीडे हार्ड वर्क करना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते रहना है। तब जाके आपका ऑरा पावरफुल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। नहीं तो फिर वही है, नो एक्सक्यूज़, बहाना जैसी चीज़। आप अगर आप माइंड में अगर सोचोगे कि रहने देते ना, क्या और ये सब कुछ चीज़ इस सब के बारे में हमको सोचनी नहीं चाहिए, तो फिर हो गया, आप अपनी लाइफ में फिर
ये ऑरा का महत्व फिर आपके लिए कोई महत्व ही नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में सर्वश्रेष्ठ बनना है ना, तो ऑरा आपको पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। और ऑरा पावरफुल ये संघर्ष, ये हार्डवर्क, ये मेहनत, एक्सरसाइज करने से ही बनता है। फिर चाहे आपके पास कितना ही पैसा, ये सब कुछ चीज़ क्यों ना हो, लोग आपकी तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होते जितना एक ऑरा पावरफुल मैन की तरफ होते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चाहे फिर आपके पास कितने पैसा क्यों ना हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नहीं। चाहे आप सोना चांदी हीरा मोती पूरा जेवर से अपने आप को क्यों ना पहन के घूमते रहो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर वही दूसरे तरफ अगर एक पावरफुल अट्रैक्ट ऑरा वाला बंदा अगर उस जगह पे अगर घूम रहा है ना, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसा एक आपके अनुसार बताते हैं कि एक अमीर घर का लड़का, मान के चलो उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का पालन और अपने आप अपनी लाइफ में कुछ भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता, तो लगता है कि लोग उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे। और एक नॉर्मल मैन अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करते रहता है, न्यू न्यू चैलेंज फेस करते रहता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करता है, तो क्या है उसके देखने की क्रिएटिविटी माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि उसका फेस ही बता देता है ना, लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ऑरा होता है ना, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो क्या है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो क्या है कि उसका जो ऑरा है और ज़्यादा पावरफुल हो गया। और एक अमीर घर का वो ना तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ना तो अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव कर रहा है, तो लगता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे। तो अपने आप को एवरीडे इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका ऑरा पावरफुल बन पाएगा। और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब जाके ही आपका ऑरा पावरफुल होता है, अन्यथा फिर आपको फिर कोई महत्व ही नहीं फिर आपके लिए और ये सब कुछ चीज़ का बताने का। क्योंकि ऑरा ये संघर्ष, ये तपस्या, ये ब्रह्मचर्य का पालन करके ही बनता है, अन्यथा नहीं बनता। स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट होना पड़ेगा अगर आपको ऑरा बनाना है। तो देखो, आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होंगे तो क्या है कि आप नॉनवेज चीज़ का उपयोग करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपका ऑरा तभी बनता है जब आप पूरी तरह स्पिरिचुअल नॉनवेज चीज़ का उपयोग करना छोड़ते हो। क्योंकि ऑरा ना, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑरा पावरफुल बनाना है तो आपको नॉनवेज जैसी चीज़ का भी उपयोग करना छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन का उपयोग करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बहुत सी वेजिटेरियन सप्लीमेंट है उस चीज़ का उपयोग करो। क्योंकि देखो, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बॉडी प्रोटीन मांगती है। अगर बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है तो आपकी अच्छी खासी हेल्थ बन सकती है। एक मान के चलो, एक बंदा 100 रुपये का चिकन लाया और मैं ही ले लो 20 रुपये का बनाना लाया, तो मेरे को ज़रूरत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा कि नॉनवेज जो 100 रुपये का लाया उसको मिलेगा? मेरे को मिलेगा ना। मेरे को तो न्यूट्रिशन भी, एनर्जी भी मिल रहा है और मसल गेन भी हो रहा है। और उसको क्या मिल रहा है? 100 रुपये का चिकन लाया, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो घास खा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आप गाइड कर रहा हूँ कि बॉडी और सिर्फ प्रोटीन मांगती है। तो जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट होते हो तो नॉनवेज चीज़ का उपयोग ना करते हुए वेजिटेरियन का उपयोग करते हो ना, तो क्या है कि आपका जो ऑरा है वो शुद्ध और पावरफुल होते जाता है। और जितना ज़्यादा शुद्ध और पावरफुल होगा आपका ऑरा, उतना ज़्यादा आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। मॉर्निंग टाइम में ना तो उठते हो, टाइम में ना उठते हो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम को जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम में क्या है कि ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा होती है। और उस टाइम में अगर आप एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ करोगे तो कुछ % आपका ऑरा पावरफुल होता है। और फिर कुछ क्या है कि ऑरा क्या है, शक्ति से थोड़ा कनेक्ट है। वो क्या है कि आपकी जो आत्मा सोल है ना, उससे कनेक्ट है। और जितने ज़्यादा ही आपकी सोल पावरफुल होते जाएगी, उतना ज़्यादा आप में स्टेमिना वैसे ही आता है जैसा आप स्ट्रगल करते हो बॉडी के ज़रिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसा आप बॉडी के ज़रिए आप स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ करते हो, कि आएगी आपका जो आत्मा जो सोल है ना, वो वैसे ही पावरफुल होता जाता है जैसा आप स्ट्रगल करते हो। तो 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम में अगर आप एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ करोगे ना, तो क्या है कि जो आपका ऑरा है इस टाइम में, आपका ऑरा पावरफुल होते जाता है। और जितना ज़्यादा आपका इस टाइम में पॉजिटिव और ब्रह्मांड की ऊर्जा, उस ऊर्जा से कनेक्ट होके आप अपने आप को संघर्ष कर रहे हो, तो आपको दो बेनिफिट मिल रहा है ना। एक ब्रह्मांड की ऊर्जा की विल पावर शक्ति, और दूसरा आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये सब कुछ चीज़ कर रहे हो, तो क्या है कि जो आपकी सोल है वो पावरफुल होते जा रही है। शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो
क्योंकि शरीर के ज़रिए आप मेहनत करके अपनी सोल को पावरफुल बना रहे हो। ऐसा बनता है आपका ऑरा। और जैसा आपका सोल पावरफुल होता जाता है तो वैसी वैसी आपकी जो विल पावर है ना शरीर की वैसी ही बढ़ती है। और वो मृत्यु के बाद भी आपको भगवान आपको कर्म करने से रिटर्न देता है कि आपकी जो सोल है वो कितनी पावरफुल थी। और जितनी ज़्यादा आपकी सोल जैसा जैसा आप स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ करते हो ना तो वैसे ही आपको जैसे पुनः जन्म होता है तो उसी के अनुसार आपकी सोल पावरफुल वैसे ही आपकी सोल पावरफुल होती जाती है। आपका पुनः जन्म भी होता है तो आपको दोबारा मेहनत करना नहीं पड़ता है। जैसे दोबारा मेहनत करते हो तो उसमें कंटिन्यू जुड़ जाता है। ऐसा बनता है सोल पावरफुल। और ऐसा सोल पावरफुल बनता है तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को कुछ पता ही नहीं है। खाने भोजने से लगता है कि सब मेरे तरफ देखेंगे, सुंदरता ये सब कुछ इससे नहीं होता। सोल से होता है। सोल की जो विल पावर होती है और उससे होता है। उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, ना कि बल्कि खाने भोजने से, अन्नो ब्रह्मचर्य का पालन करने से। बस कुछ टाइम ही नहीं मान के चलो। अगर आपके पास कोई कोई है ही नहीं ऐसा जरिया जिसके ज़रिए आपको काम करना या फिर कुछ ऐसा करना जो आपके पास कुछ है ही नहीं जिसके ज़रिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले ही अपने आप को नाते इम्प्रूव कर रही है सब कुछ चीज़ जिसके ज़रिए आप अपनी सोल को, अपनी ऑरा को पावरफुल बना सकते हो। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ उपाय साधन है नहीं तो, क्योंकि स्ट्रगल ये सब कुछ फेस करता है ना उसके जाके और पावरफुल हो सकता है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मॉर्निंग टाइम में उठना 4 से 5 बजे के टाइम। ये टाइम बेस्ट होता है। इस टाइम में आपकी जो ऑरा है वो जल्दी, जो आपकी सोल है बहुत पावरफुल इस टाइम में जल्दी होती है। एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ करना आपका ऑरा पावरफुल हो जाएगा। और दूसरा, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करोगे तो क्या है कि उससे क्या है कि आपकी जो सोल है ना वो आपकी कुंडलिनी शक्ति, शरीर से कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होगा। और जैसा आपके शरीर से कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होगा तो क्या है कि वैसे ही आपका जो ऑरा है पावरफुल कैसे होगा। कुंडलिनी शक्ति आपकी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो क्या है कि कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी तो आपका जो ऑरा है वो पावरफुल हो जाएगा। लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये कुछ ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप बहुत कम समय में अपना ऑरा को पावरफुल बना सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअल से थोड़ा कनेक्ट पे रहना है। हो सके तो स्पिरिचुअल सॉन्ग भी सुनना है आपको। नेगेटिव ये सब कुछ जो चिंतन होते हैं ना इससे ऑरा पावरफुल नहीं होता। नहीं तो पड़े हुए हैं 100-150 लोग जिसका जिसका देखे होंगे कि आप इस इंडिया के ओनली 1% स्वामी विवेकानंद बाल ब्रह्मचारी 12 साल तक ब्रह्मचर्य की अवस्था में थे ना तो उनकी माइंड की विल पावर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते थे। वो इसलिए होते थे ब्रह्मचर्य का पालन करना और मेडिटेशन ये सब कुछ कुंडलिनी शक्ति और 4 से 5 बजे के टाइम में उठ के एक्सरसाइज करना दबा के 1 घंटा। इससे ही आपका जो ऑरा पावरफुल हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ज़रिए आप अपनी ऑरा को पावरफुल बना सकते हो। अन्यथा फिर वही है, फिर कठिन रास्ता वो आप करना नहीं चाहोगे। स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ करना है ना। तो आपके पास शॉर्टकट रास्ता, तो इस रास्ता का आप उपयोग करो। बहुत कम समय में आपका ऑरा पावरफुल हो जाएगा। खाने से सोने से ऑरा नहीं बनता मेरे दोस्त, है ना। कुछ परसेंट लोग को मैं बता दूं जिसको पता नहीं है कि खाने से और सोने से ऑरा नहीं बनता और मेकअप करने से। आप देख रहे हो ना, मैं ना तो उतना मेकअप क्यों ना तो कुछ ऐसा क्यों, मैं तो नया तक भी नहीं हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिर भी आप मेरे को देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से, क्योंकि मेरा जो ऑरा है बहुत पावरफुल है। अगर 100 लोग के बीच में भी मैं खड़ा हूँ तो लोग मेरे को देखेंगे, क्योंकि आपकी जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तभी होता है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और एक्सरसाइज और स्ट्रगल करते रहते हो अपनी लाइफ में, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हो, तब जाके ही आपका ऑरा पावरफुल बनता है। अन्यथा नहीं बनता। खाने से, सोने से, स्मोकिंग करने से, ड्रिंक करने से ऐसा में ऑरा नहीं बनता मेरे दोस्त। ऑरा स्ट्रगल करने से बनता है। जैसा मनुष्य के शरीर में कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है वो तभी जागरण होती है जब उस परिस्थिति में जाके मेडिटेशन की अवस्था में बैठ के कुंडलिनी शक्ति एक्टिव किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में जो सोल है ना, जो आपकी आत्मा है, स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ जब आप शारीरिक रूप से करते हो कि जब आत्मा को चोट पहुँचती ना तब जाके ही आपका ऑरा बनता है।
अन्यथा नहीं बनता। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको मैं गहराई से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऑरा ऐसे ही बनता है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में अनुभव है। इसके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑरा बनता कैसे है। क्यों सोचोगे, अच्छा सोचोगे, उतनी ज़्यादा आपका जो ऑरा है वो भी शुद्ध होता है। क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती जाके नहाने से सिर्फ आप शरीर को स्नान कर रहे हो, लेकिन आपका मन तो मैला है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपका मन शुद्ध है तो सबके लिए आप अच्छे ही सोचोगे, क्योंकि मन ही तो है जो आपको इंद्रियों के चक्कर कटवाता है। अगर मन आपका पवित्र है, शुद्ध है, तो फिर आपकी जो सोल है वो भी शुद्ध ही होगी। जैसा देखो, वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को सिर्फ यही गाइड दिए थे, जो भक्ति करता है तो उस भगवान से वो बोलता नहीं क्या तुमको क्या चढ़ाता है और क्या नहीं, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मुझको सिर्फ इस बात का पड़ता है कि मन में मैं तेरे हूँ भी कि नहीं। पूजा कर रहा है और मन में स्त्री का भाव चल रहा है और मन में भगवान का चिंतन ही नहीं है, तो फिर लगता है कि पूजा का भी कोई महत्व होगा, नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपकी जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहोगे ना, उतने ही ज़्यादा आपका ऑरा है वो शुद्ध होगा। और आपका जो शुद्ध होगा ऑरा, तो लोग भी आपको तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नेगेटिव लोग वाले जो होते हैं उसका ऑरा नहीं बनता। ऑरा आपका जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहोगे, उतने ही ज़्यादा आपका जो ऑरा है वो शुद्ध और पवित्र होता है। क्योंकि भगवान को ही देख लो, भगवान कैसे पॉजिटिव तरीके से रहते हैं। अरे मेरे को ही देख लो आप, मेरे को तो वीडियो में देख के आप समझ रहे हो कि मेरा ऑरा कितना पावरफुल है, जिसके ज़रिए आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक उसी प्रकार जिसमें आप गाइड कर रहा हूँ कि आपको भी अपना ऑरा बनाना है, तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, उतने ही ज़्यादा आपका जो ऑरा है वो शुद्ध होगा। और ऑरा शुद्ध होगा कि जब जैसा जैसा आपका ऑरा शुद्ध होता जाएगा, तो क्या है कि आप अंदर से पॉजिटिव सोचोगे, और अंदर से पॉजिटिव होगा ना, तो फिर क्या है कि बाहर की अशांति से अगर आप डर जाओगे तो भीतर की शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो क्या है कि आप जब बाहर से पॉजिटिव हो जाते हो ना, तो अंदर से भी पॉजिटिव हो जाते हो। अगर आप जैसा सोचोगे तो वैसे ही आपका विचार चिंतन होगा, जैसा आपका विचार चिंतन होगा वैसे ही आपकी बॉडी की जो कुछ भी है ना पार्ट, वैसे ही आपको फील होता है। और जैसा आपका फील होगा तो फिर वैसे ही फिर आप अपने आप को ढाल देते हो, है ना। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। पॉजिटिव रहोगे तो उतना ज़्यादा आपका जो सोल है वो भी पॉजिटिव होगा, और सोल पॉजिटिव होगा तो फिर आपका ऑरा फिर ऐसे बनना ही स्टार्ट हो जाएगा। देखो, बाहरी कंट्री को लोगों को ना देखते हुए हमको उसे सीखना चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हम उनको देख के सिर्फ और सिर्फ सीमित मात्र प्रेरणा की उत्साह ले रहे हैं 2 मिनट का, जो बाकी टाइम व्यूअर्स। तो उनसे हमको ये लोगों को देखते हैं ना कि मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि बिना मेहनत करे ऑरा बनाया नहीं जा सकता, है ना। ऑरा ऐसे ही बनता है, जैसे जैसे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ना, तब जाके ही ऑरा बनता है। और उस ऑरा से क्या सोचते हैं कि आप ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, जिसके ज़रिए लोग ये सब कुछ ही लाइक और ये सब कुछ ही फॉलोअर्स नहीं। जो संघर्ष और परिश्रम करते हैं ना, उसके ज़रिए जो उनका ऑरा पावरफुल होता है, तो क्या है कि उस ऑरा के ज़रिए लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनको प्रेरणा, उत्साह, मोटिवेशनल फील इसलिए होता है क्योंकि इनको जो ऑरा है ना वो बता देता है, पॉजिटिव करवाता है आपका जो ऑरा। स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ फेस करके अपने आप को कठिन परिश्रम से बनाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिना संघर्ष से सब कुछ चीज़ करके आप ऑरा बना नहीं सकते। तो बाहरी कंट्री को लोग को आप देख के ही तो फील करते हो ना। तो मैं आपको बता दूँ, वो संघर्ष और परिश्रम करके ही वो अपने ऑरा को पावरफुल बनाते हैं। और उनसे आप मोटिवेशनल और प्रेरणा सिर्फ 2 मिनट का लेते हो। खुद को मोटिवेशनल और प्रेरणा अपने आप में बनाओ कि मेरे को भी संघर्ष और ये सब कुछ चीज़ करके मैं अपनी ऑरा को पावरफुल बना सकता हूँ। और ऑरा को पावरफुल बनाना है तो ऑरा के बारे में सोचो ही मत, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब जाके आपका भी ऑरा बन जाएगा। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को सिर्फ यही बोले थे, फल की चिंता छोड़ के मेहनत कर। तो हमको भी समझना पड़ेगा, और की ना सुनते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो वैसे वैसे आपकी जो सोल है वो पावरफुल होती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी सोल जो पावरफुल होती जाएगी तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप पतले ही क्यों ना हो,
अगर आप मेडिटेशन ये सब कुछ चीज़ करते हो, स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो, तो फिर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो सोल है ना, जो आपकी आत्मा है, वो पवित्र और पॉजिटिव है, जिसके ज़रिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चीन में आप देखते हो कि वहाँ पे कितने गोरे-गोरे दिखते हैं। लोग उनकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते, मैं स्पिरिचुअल वाले की बात कर रहा हूँ। लोग इसलिए उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनका जो सोल है ना, वो पवित्र रहता है, जिसके ज़रिए लोग पॉजिटिव फील करते हैं। और लोग पॉजिटिव फील करेंगे, उनको अच्छा फील होगा, तो सिंपल सी बात है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जिनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो सिंपल सी बात है, वैसे विचार चिंतन होता है, जैसे जैसे विचार चिंतन होता है, लोग उनके प्रति ढल जाते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको जो ऑरा है वो पॉजिटिव तभी होगा जब आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल से कनेक्ट होगे और शरीर से ज़्यादा सोचने के नहीं, है ना। शरीर से अगर आप सोचोगे तो फिर आप अपनी ऑरा बना नहीं सकते। अगर स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ करके अपने आप को बनाना चाहोगे, तब जाके ही आपका ऑरा बन सकता है, अन्यथा फिर मेरी बातों कोई महत्व ही नहीं है। फिर फुल कपड़ा पहनो या हाफ कपड़ा पहनो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना बात से ही पड़ता है कि अगर आपका ऑरा पावरफुल है, जिसके ज़रिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो फिर हीरो जैसा कपड़ा पहन के भी अगर आप घूम रहे हो ना, तो लोग आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ कपड़े की वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका और ही उतना पावरफुल नहीं है ना, जिसके ज़रिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, नहीं होंगे, होने ही नहीं है। लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर मान के चलो एक नॉर्मल मैन के पास उतना बजट नहीं है, जिसकी वजह से हाई कपड़ा पहन के एक यंग मैन घूम रहा है, अगर वो 200-300 का भी कपड़ा पहन घूम रहा है, उसका ऑरा पावरफुल है, तो लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसका जो ऑरा है वो पावरफुल है, जिसके ज़रिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक यंग मैन के पास सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ लोग उसी कपड़े की वैल्यू कर रहे हैं, ना कि बल्कि उसी खुद की। अगर लोग आपकी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक बार सोच के देखो कि खुद में कैसा फील होगा, खुद पे कैसा फील होगा। अस्तित्व होने के बावजूद भी लोग आपको नहीं पहचान रहे हैं, ना कि बल्कि कपड़े को पहचान रहे हैं। सोच कर देखो, खुद में सोच कर देखो, मैं आपके अंतर में फील करवा रहा हूँ ये सब कुछ चीज़। एक बार सोच के देखो कैसा फील होगा, है ना। तो समझो इस बात को। और आपका तभी बनेगा जब शारीरिक रूप से ना देखते हुए आप स्ट्रगल ये सब कुछ चीज़ अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तब जाके ही आपका ऑरा बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता, है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना, जिसको पता चले कि ऑरा बनता कैसा है, ऑरा होता क्या है, जिसके ज़रिए अपनी लाइफ में ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने आपको जानकारी दिया है, तो क्या है कि ऑरा अपने आप बना सकते हो। कैसा बना सकते हो, सब कुछ मैं गाइडलाइंस में बता दिया है। इसके ज़रिए आप ऑरा बना लोगे अपना पावरफुल, और हर एक फील्ड में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हो, क्योंकि ऑरा के ज़रिए ही आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो।